रोहित को कप्तान ही मत बनाओ, कप्तान बना दो भैया आप जसप्रीत बुमराह को, और अगर रोहित उपलब्ध होते हैं तो आ जाएं खेलने एज अ प्लेयर बट नॉट एज अ स्किपर। सनी भाई ने ये बात कह दी है, अगर सर ने बात कही है तो फिर बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। उनकी ओपिनियन है, व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट हिज ओपिनियन। आई मीन बात तो करते हैं। मुंबई ने कैसे किया यार, इनक्रेडिबल काम किया है, 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, 5 कैब खिलाड़ियों को, और मिनिमम जो आपका पैसे कटते हैं रिटेंशन अगर आप 5 कैब खिलाड़ियों को करते हैं, फिर 75 करोड़, एग्जैक्ट 75 करोड़ ही खर्च हुए हैं इनके। 45 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं किटी में, और 5 खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, ये सब इनके पास आ गए। 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं हुआ यार। #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? ऑफकोर्स अच्छे हो गए। ये कल हमने बात की, दिल्ली के बारे में बात की थी थोड़ा सा, ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले जो खेलने के लिए भेजा जा रहा है खिलाड़ियों को, उनकी बात की थी। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो वार्म अप गेम नहीं खेल रही भारतीय टीम, वो भी एक मतलब अलग सी बात है कि अपनी टीम से खेलने इंटरेस्टेड उतनी नहीं है। दैट्स अनदर वन। वहीं से शुरू करते हैं एक्चुअली कि सनी भाई ने कहा कि देखिए अगर रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं, और पता नहीं कब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई मैच मिस करेंगे, पहला या दूसरा या दोनों, और नोबडी रियली नोज एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर्सनल रीजंस की वजह से। तो सनी भाई का मानना है कि अगर कप्तान शुरू में उपलब्ध नहीं है तो कप्तान ही नहीं होना चाहिए। आप वाइस कप्तान जो आपने नियुक्त किया आप उसको कप्तान बना दो, और जब कप्तान जाएं तो एज अ प्लेयर उनको खेलने दो, क्योंकि एक बड़े सीजन की सीरीज की शुरुआत बिना कप्तान के होना वो गलत है। बात तो गलत नहीं है। अब ये जो बात की है ये मतलब दिस इज हैज़ अ लॉट ऑफ मेरिट। अगेन मेरा इस बारे में ओपिनियन क्या है, एक बार हुआ ये विराट कोहली पहला टेस्ट मैच उन्होंने कप्तानी की थी, खेले थे, उसके बाद अगले 3 मैचेस के लिए वो उपलब्ध नहीं थे, पहले ही पता था। पहला मैच खेल के चले गए थे और बाद में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। पहला मैच भारत हारी थी, 36 रन पर आउट हुए थे। उसके बाद मेलबर्न जीती थी, सिडनी ड्रॉ किया था, गाबा का घमंड तोड़ा था। आई मीन दैट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है कि कप्तान जो है वो मिड सीरीज में चले जाते हैं, पहले विराट कर चुके हैं, रोहित वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो दैट्स अनदर थिंग। और ये भी कंफर्म नहीं है कि पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। सो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट वेंटेज पॉइंट कि यार पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, हो सकता है कि उपलब्धि हो जाए ना, हो सकता है कि पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच ही इज अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन या थ्रू आउट द सीरीज। तो मैं कहूँगा आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि सिलेक्शन कमेटी क्या करना चाहती है। मुझे तो लग रहा है ठीक ही है यार, अगर आपने कप्तान नियुक्त किया है और कप्तान उपलब्ध हो जाता है, मान लीजिए वो पर्सनल रीजंस जो हैं वो निपट जाते हैं उससे पहले ही, सो देन ही विल बी प्लेइंग एट पर्थ। तो कप्तान है, कप्तान रहना चाहिए, फिर तो पूरा सीजन पूरी सीरीज खेलेंगे। ठीक है, अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, और क्योंकि ये कंफर्म्ड नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे, लेट रोहित बी द कैप्टन एंड लेट्स ऑल्सो कीप आवर फिंगर्स एंड टोज क्रॉस कि वो रन बनाए, वो भी बनाए, कोहली भी बनाए, भारतीय टीम अच्छा खेले, क्योंकि इन दोनों के रन बनाए बिना भारतीय टीम अच्छा नहीं खेल पाएगी। ये वाली बात तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि एक ओपनर है, दूसरा नंबर 4 पे खेलता है, एक दिल है तो दूसरा धड़कन है। सो वी रियली वांट देम टू स्कोर वेल, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा मुंबई इंडियंस की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं भाई मुंबई इंडियंस से क्या किया। दे हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जसप्रीत बुमराह को रोका 18 करोड़ में, सूर्य कुमार यादव को 16.35 करोड़ में, हार्दिक पांड्या को 16.35 करोड़ में, रोहित शर्मा को 16.30 करोड़ में, और तिलक वर्मा को प्रॉपर 8 करोड़ में। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि क्या थे, पहला स्लैब जो था 18 का था, फिर 14 का, फिर 11 का, फिर 18, फिर 14, तो इस तरीके से कुछ स्लैब्स बनाए गए थे। फिगरेटिव स्लैब्स थे, ये सिर्फ इंडिकेटिव स्लैब्स थे। इसका कोई लेना देना नहीं था कि आप कितने खिलाड़ियों को कितने पैसे देते हैं। आप ज़्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, आपका जो मन करे आप कर सकते हो। तो इस टीम ने इस तरीके से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सबके सब खुश हो जाए। एवरीबडी इज हैप्पी एंड दैट आई थिंक इज द हॉलमार्क ऑफ मुंबई इंडियंस द फ्रेंचाइज। इस फ्रेंचाइज के साथ जो भी जुड़ा है, जब से भी, आज से नहीं मैं कह रहा हूं, जब से भी जुड़ा है, दे स्टे विद देम। 9 आउट ऑफ 10 पीपल डू नॉट लीव। वो कहीं जाते नहीं है, वो पहले प्लेयर होते हैं, फिर कोच बन जाते हैं, फिर मेंटोर बन जाते हैं, फिर किसी और फ्रेंचाइज के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। आई मीन दे आर देयर। अगर ये मुंबई इंडियंस, वो एम आई फैमिली वो कहते हैं, फैमिली में भी एम आई आता है, तो दे एक्चुअली लिव बाय दैट फिलॉसफी कि हमें ऐसा ही रखना है। अगर हम किसी को अपने साथ रखते हैं तो उसको अपने को नहीं छोड़ना है। ऑब्वियसली आई एम श्योर इतनी जल्दी किसी को अपने साथ रखते नहीं होंगे, खिलाड़ियों का चयन करते होंगे, कोचेस का चयन करते होंगे, तो इतनी ड्यू डिलीजेंस करते होंगे कि अब जब हमने ये कर लिया है, वी हैव टेकन दिस डिसीजन, इस खिलाड़ी को या इस प्लेयर को हमने, या इस मतलब मेंटोर को हमने अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, तो फैमिली तो एक ही रहती है, फैमिली नहीं बदलती सर। ये ऐसा नहीं है कि कन्वीनियंस है, आज फैमिली के मेंबर हो कल नहीं हो। एंड आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग थिंग जो इन्होंने मैनेज की है, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह ऑक्शन में जाते 25 करोड़ लेते, अगर वो किसी भी फ्रेंचाइज से कहते हैं मुझे 25 चाहिए, तो 25 से कोई भी देता उनको। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी फ्रेंचाइज ने उनको अप्रोच भी किया होगा, उनको भी, सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो तो कप्तान भी नहीं है, कप्तान हार्दिक है, और इंडियन T20 टीम के कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव हैं। पर यहाँ पे भी ईगो नहीं है कि छोड़ो भाई कोई बात नहीं, मैं इस फ्रेंचाइज के साथ खेल रहा हूँ और 16.35 करोड़ में खेल रहा हूँ।
भाई को भी मिलते 25 करोड़ रुपए अगर ये कहते कि मुझे जाना ऑक्शन में, किसी और टीम की कप्तानी भी मिलती। दिल्ली को कप्तान चाहिए, पंजाब को कप्तान चाहिए, और मे बी केकेआर को कप्तान चाहिए, आरसीबी को कप्तान चाहिए, तो इतने सारे कप्तानों के लिए तो भाई ये आग लगा देते लोग अगर सूर्य कुमार यादव आते ऑक्शन में। हार्दिक पांड्या ने तो रुकना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अगेन 16.35 जब हेनरिक क्लासन 23 लेके बैठे हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि यार वो 23 हैं, ऋतुराज भी 18 पे हैं और मैं जो मतलब 16 पे ही हूँ। और रोहित शर्मा ने मतलब थोड़ा सा पे कट लिया है, 16.30, 5 लाख का पे कट लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, एंड दीज आर हिज वर्ड्स, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए अब मैं तो इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो इट्स सिंबॉलिक है, पर जो खेल रहे हैं, एक कप्तान है, दूसरा हमारी टीम का कप्तान है, आई मीन दे डिजर्व टू गेट अ लिटिल मोर, तो 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं सूर्य कुमार यादव को और हार्दिक पांड्या को। एंड इट डजंट एंड देयर। आप कहोगे जसप्रीत बुमराह को 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले? भाई उनको 18 क्यों मिले? जो महिला जयवर्धने का ये एक्चुअली जो उनके अब वापस आ गए हैं, फ्रेंचाइज का हिस्सा दोबारा बन गए हैं, क्योंकि कोई कहीं जाता नहीं है, रिमेंबर, तो उन्होंने कहा था कि सबको बराबर पैसे देते हैं, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तो नहीं, बुमराह को खिलाड़ियों ने डिसाइड किया कि नहीं, बुमराह को एक्चुअली हमें ज़्यादा देने चाहिए। सो एज अ सिंबॉलिक जेस्चर आपको 18 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि ओरिजिनल जो प्लान था वो यही था कि लेट्स गिव एवरीवन टुगेदर। आई मीन टेक अ बाउ सर, ये एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग काम है। तिलक वर्मा 8 में, अगेन आई थिंक ही इज अ स्टील, क्योंकि अगर तिलक वर्मा भी ऑक्शन में जाते तो 12-15 करोड़ रुपए में ये भाई भी बिकता। तो कुल मिला के इन्होंने 75 करोड़ रुपए में जो 5 लोग रोके हैं, दे आर वर्थ, अगर ये सारे के सारे ऑक्शन में जाते तो दे आर वर्थ अबाउट 125 करोड़ ना, मैं भी लिटिल मोर, बट 100 करोड़ से ऊपर के 5 खिलाड़ी इन्होंने अपने पास रोक के रखे हैं, एंड दैट इज आउटस्टैंडिंग। अब इनको चाहिए क्या होगा? इनकी बैटिंग तो अब दुरुस्त हो गई एक बार फिर। समस्या यह है कि बॉलर सिर्फ एक ही है, देयर इज ओनली वन बॉलर हु इज अ 4 ओवर बैंक, बट यू नीड मोर बॉलर्स। और पिछली बार भी अगर हम देखें तो बॉलिंग लेट देम डाउन एंड हाउ, क्योंकि ये रन तो बना रहे थे, 250, 250 बनाते थे, पर उतने खाते भी थे यार। सो इतना ओवर डिपेंडेंस ऑन जस्ट द बैटिंग टू फायर, और हमेशा 20, 30, 40, 50 रन अबव पार बनाना, इट्स अ बिट टू मच। वो एक चीज़ को एड्रेस करने के लिए इन्होंने अब पैसे तो रखे हैं, और मुझे जो फीलिंग आ रही है इस समय, सारे ओवरसीज चाहिए इनके पास हो सकता है कि पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप और पूरा ओवरसीज बॉलिंग लाइनअप हो, विद अ कपल ऑफ मे बी इंडियन स्पिनर कोई अगर इनको मिल जाए तो वो ले लें। हो सकता है यूजी चहल के पीछे भागेंगे, हो सकता है नहीं, ये जाएंगे जरूर, मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, तो उनको ढूंढने का जरूर प्रयास करेंगे। हो सकता है वाशिंगटन सुंदर इनको लगे कि इनको ये भी रखना चाहिए, एक विकेट कीपर बैटर भी चाहिए होगा, तो हो सकता है कि ये क्विंटन डीकॉक की तरफ चले जाएं। ईशान के लिए जाएंगे जरूर, वो मिलेंगे नहीं इनको, तो हो सकता है क्विंटन डीकॉक की तरफ ही चले जाएं, क्योंकि एक कीपर बैटर चाहिए। हो सकता है जितेश शर्मा को ढूंढ लें, क्योंकि एक कीपर बैटर चाहिए। आई थिंक एक कीपर बैटर फिल सॉल्ट की तरफ ही पक्का जाएंगे, क्योंकि वो तो चाहिए, एक ओपनर कीपर बैटर चाहिए। जितेश वहां उस वाली स्लॉट को फिट नहीं करते हैं, पर देन ही इज आल्सो एन इंडियन, तो और वैरायटी आ जाती है। पूरा ओवरसीज बॉलिंग कंटिजेंट, एंड आई हैव अ फीलिंग कि ओवरसीज बॉलर्स बहुत ज्यादा पैसे इस बार नहीं कमाने वाले हैं, फिर चाहे वो कगिसो रबाडा हो, या ऑनरिक नोकिया हो, चल स्टार्क हो, या ट्रेंट बोल्ट हो। मुझे लग नहीं रहा इनमें से कोई 15 करोड़ पे बिकने वाला है। ये सारे मुझे लग रहे हैं कि 4, 5, 6, 7 इस करोड़ के हिस्से में होंगे। एक आधा हो सकता है कोई ज़्यादा महंगा बिक जाए, पर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन द फास्टर बॉलर्स, खास तौर से ओवरसीज फास्ट बॉलर्स। समटाइम्स ये होता है कि आपकी टीम जब नीचे खत्म होती है तो आपके पास सब कुछ छोड़ने के लिए होता है, सबको जाने दे यार, शुरू करेगा नए तरीके से, जैसे पंजाब कर रही है, क्योंकि भाई हारना ही है तो किसी नई टीम से हार दूंगा मैं, ये पुराने लोगों से क्यों हारूं? दैट्स द राइट फिलॉसफी। पर जब आप मुंबई इंडियंस को देखते हैं, उसकी टीम को देखते हैं, और आप ये कहते हैं ये टीम नंबर 10 पे फिनिश की थी यार, आई मीन दिस इज द क्वालिटी एंड दे फिनिश्ड एट 10, दिस इज नॉट राइट, ओ गॉड नो। तो दैट वाज दैट सीजन। अब उनमें से तो आप सबको रोकना चाहते हैं। अभी भी आपको दुख हो रहा है कि ईशान किशन चले गए, आकाश मडवाल चले गए, नमन धीर चले गए, निहाल वडेरा चले गए, पीयूष चावला चले गए। आई मीन सबको रोकना चाहते थे, पर नहीं रोक सकते हैं। ऑक्शन के लिए तो ये तैयार हैं, 5 बहुत अच्छे खिलाड़ी इनके पास हैं। बॉलिंग की शॉपिंग इस बार अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम इवन विद द आउटस्टैंडिंग बैटिंग इट डिडंट रियली डिलीवर इनफ, क्योंकि बॉलिंग जो थी इट लेट देम डाउन। एंड दैट्स वो जो हम बात कर रहे थे कि एक थोड़ी प्राइवेट स्टोरी है, एक पर्सनल स्टोरी है एक्चुअली। नाउ दैट माय मदर इन लॉ, ऑफ कोर्स आपको बताया था, शी पास्ड अवे, तो उनका हम इलाज करा रहे थे। HN रिलायंस हॉस्पिटल है मरीन ड्राइव के पास। अगेन कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था मुझे, पूरे पैसे दे के मैंने अच्छे से इलाज कराया, बट एंड इट्स नॉट अ पेड PR, सॉरी। इतने अच्छे से वो आपका ध्यान रखते हैं, फ्रॉम द गेट कीपर टू द अटेंडेंट टू द लिफ्ट मैन टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर के असिस्टेंट, इफ दे टच योर लाइफ, सी दैट्स व्हाट आई लर्नड देयर, कि अगर उन्होंने आपकी ज़िंदगी को छुआ है, कि ये एज अ फैमिली आई थिंक ये इनका ये फिलॉसफी रही है कि इफ़ वी हैव टच्ड योर लाइफ,
देन लेट्स मेक इट मेमोरेबल। और आप पीछे जाके भी ना, बिना पेड पीआर के, नो पेड पीआर, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आप उनकी तारीफ करें कि यार अच्छे से किया यार। आई मीन नॉट दैट माई ऑब्वियसली माई मदर इन लॉ इज पास्ड अवे, और डॉक्टर हालांकि बहुत अच्छे थे, 18 महीने उनका इलाज भी चला, शी डिफीटेड कैंसर बाय द वे। फिर वो कैंसर पेशेंट्स के साथ ऐसा बहुत होता है, स्टेज 4 खास तौर से, कि एक्चुअल कैंसर डजंट टेक देयर लाइफ, वो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस दैट हैपन इफ़ यू आर ओल्ड। शी वाज 75। पर इस फैमिली की एक बड़ी अच्छी बात है कि एक वो हॉस्पिटल अगर बनाया है, तो हॉस्पिटल के अंदर हर स्टाफ को इस तरीके से ट्रेन किया गया कि भैया अगर आप किसी की लाइफ को छू रहे हो तो आपकी फैमिली का हिस्सा है, और वैसे ही बात करना है, वैसे बिहेव करना है, बर्ताव करना है जैसे वो आपकी फैमिली के हो। आई फाइंड दैट जस्ट रेजोनेटिंग एवरीवेयर। तो ये इस MI फैमिली का भी वही मुझे तो एक्चुअली लगता है कि किसी को अगर एक बात छू लिया, किसी के साथ रह गए, तो उनको अपने साथ हमेशा रखना है, एंड दैट इज़ वाई पीपल स्टे विद देम फॉर एवर। एनीवे, कैसी लग रही है आपको ये खैर पर्सनल स्टोरी, बिकॉज माहौल घर में उस प्रकार का है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी आप बजा सकते हैं। कल का वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, फिर कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।